नमस्कार दोस्तों। आज हम तीन न्यू लीगल वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ फ्रेशर्स की वैकेंसियाँ भी हैं और कुछ सिलेबस भी बताए जाएंगे। सिलेबस भी की जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। और ये जो एग्ज़ाम होंगे वो सारे ऑनलाइन मोड पे ही किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो आपके सामने पहले वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में निकली हुई है। ये लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जो कि 11 मंथ के लिए रहेगी। ठीक है, इसके जो स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रखी गई है वो 1/5/2025 है और इसकी क्लोजिंग डेट है वो 19/5/2025 है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो। ठीक है, इसका इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर होगा वो संडे के दिन 15 जून 2025 को रखा जाएगा और इसका जो इंटरव्यू डेट है वो भी बता दी गई है, वो आपके जुलाई अगस्त में रख ली जाएगी। इसमें जो टोटल वैकेंसियाँ निकली हैं वो 23 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका रेमुनरेशन रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहेगा। ठीक है, 11 मंथ के लिए रहेगी ये पोस्ट। ये होने वाले चीफ जस्टिस के पास असिस्ट करना होगा आपको। ठीक है, इसमें हम आगे देख लेते हैं कि एलिजिबल क्या है आपका एज के क्राइटेरिया। तो एज के बारे में बताया गया है कि आपकी 26 साल से अब वो एज नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, जो 19/5/2025 को कंप्लीट होगी। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन में जो आपका ग्रेजुएशन ऑफ लॉ है, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनका 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। परसेंटेज 55% होना ज़रूरी है। LLB किया हो या फिर BLLB किया हो, या फिर इसमें अगर आपने 5 साल का कोर्स किया है या फिर किसी का लास्ट ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर वाले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट कोर्सेस, तो इसमें आपका लास्ट ईयर चल रहा है तो वो कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और 11 मंथ के लिए रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और आपका इसमें जो सैलरी रहेगी वो फिक्स रहेगी 60,000 रुपये पर मंथली। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका ऑनलाइन मोड पे जो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसकी फ़ीस रहेगी 500 रुपये, सभी कैंडिडेट्स के लिए है ये। और ये आपका SBI ई-पे द्वारा आप इस पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर कर फीस पे कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये ड्यूटीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, और जो अदर्स कंडीशंस हैं सर्विस की उसके बारे में बताया गया है। फुल टाइम जॉब है आपके लिए। ठीक है, और इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो छुट्टियां मिलेंगी, लीव जो रहेंगी आपकी, जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 11 डेज़ की लीव्स रहेगी, जो आप कभी भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो आपको हम इसमें सिलेबस भी बताएंगे, और इसमें जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 150 मार्क्स मान के चलिए आप। ठीक है, आपका 100 मार्क्स और 50 मार्क्स का इंटरव्यू, और MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा जो 2 घंटे का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 25 मार्क्स की रखी गई है, जो गलत आंसर किए जाने पर। ठीक है, इसमें हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट बता दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान आएगा, CPC आपका 1908 आएगा, इंडियन पेनल कोड भी आएगा, इसके साथ भारतीय न्याय संहिता दोनों, मतलब पुराने और नए एक्ट दोनों बता दिए गए हैं। CRPC और BNSS दोनों बता दिए गए हैं इसमें। इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा, लिमिटेशन एक्ट होगा, और इसमें आपका GK GS जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कंप्यूटर स्किल के बारे में पूछा जाएगा, और जनरल IQ टेस्ट जो भी होगा आपका वो रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें आपका 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप में लाते हो आप, तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जा सकता है, मतलब मेरिट में आते हो आप। इसके अंतर्गत 50% मार्क्स अगर आप एग्ज़ाम में कट ऑफ में लेके आते हो। ठीक है, आपका जो इसमें जो भी रहेगा, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी साइट पे जाके इसको ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। और आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे ही रहेगा, और इसका जो फॉर्म आपको भरना है तो उसके लिए साइट इसमें बता दी गई है।
मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है इस वेबसाइट में, हाईकोर्ट .OJAS.gujarat.gov.in पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आपको फ़ीस बता दी गई है कि इसमें कितनी फ़ीस लग रही है, 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी गई है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, और बल्कि करना चाहिए, इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, ऊपर से 60,000 सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, और बाकी का इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप साइट में जाके इस फॉर्म PDF को भी डाउनलोड करके और अच्छे से देख सकते हो। और इसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट जो फाइनल ईयर कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और कंप्यूटर बेसिस पे ही इसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी का हम इसमें दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये आपकी SGVN लिमिटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रन करती है। ठीक है, ये आपकी एक जल से संबंधित कंपनियां हैं जो अलग अलग सारे स्टेटों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। इसमें आप देख सकते हो स्टेट के नाम भी बताए गए हैं, देख पा रहे हो आप, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, उड़ीसा, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है उसके अंडर रन करती हैं ये। तो हम इसमें लीगल्स वैकेंसियाँ तो काफ़ी निकली हुई है, इसमें अलग अलग हम इसमें लो वैकेंसी की बात करते हैं। तो लो में आप देख सकते हो, वैसे निकली तो काफ़ी पोस्टें हैं इसमें अलग अलग, लेकिन लो में हम देखते हैं कि जनरल के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं, और OBC के लिए 2 पोस्ट हैं, और SC के लिए 1 पोस्ट है। ST के लिए कोई पोस्ट नहीं, इसमें टोटल 7 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका CBT टेस्ट ही होगा, और इसके सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लेंगे। इसमें लो में जो पोस्ट बताई गई है वो ये है, देखो OL, ये एक ट्रेनी की पोस्ट है, लीगल ट्रेनी की पोस्ट है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट होगी वो 30 साल की होगी, और उसके बाद आपको जो कैटेगरीज़ हैं उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे ST SC है तो उसको 5 साल का, OBC है तो उसको 3 साल का, और PWD वाले हैं, PWD बिलोंगिंग OBC, और PWD SC ST वालों को तो ये 10, 13 और 15 साल इसमें बताया गया, आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आगे बात कर लेते हैं कि इसकी जो डेट है, इसका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का और कितने घंटों का होगा। तो इसमें जो पैरामीटर्स रखा गया है एग्ज़ाम का और वेटेज जो रखा गया है वो देख सकते हो कि CBT टेस्ट होगा, इसको स्कोर मार्क्स 75%, ग्रुप डिस्कशन होगा आपका, उसमें 10% मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपको 15%, 15% मार्क्स का रहेगा, टोटल 100% है। और ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन टाइम रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। टोटल जो MCQ क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे। ठीक है, और ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पैटर्न में रहेगा। जैसे हमने इससे पहले जो गुजरात हाई कोर्ट वाली बात की थी वो इंग्लिश में रहेगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो इसमें जो सिलेबस में 120 नंबर का जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप लो फील्ड का एग्ज़ाम देते हो तो 120 क्वेश्चन आपके लो से संबंधित पूछे जाएंगे, और 30% जो 30 नंबर का जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका बताया गया है, एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट आदि। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क। इसमें आपके टेस्ट सेंटरों के बारे में बता दिया गया है कि न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये देहरादून है, हिमाचल प्रदेश बता दिया गया है इसमें। और आप जैसे कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड, जैसे वो आप चूज़ करो उसमें। ठीक है, जो भी चूज़ कर सकते हो वो आपका सेंटर एग्ज़ामिनेशन के लिए रहेगा। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये जो साइट दी गई है इसमें www.sjvn.nic.in, और इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। और इस PDF को भी सकते हो। इसमें ये टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, जो 120 मार्क्स का आपका जो लो से जो सब्जेक्ट रिलेटिव वो होगा वो देख सकते हो आप कि जूरिस्प्रूडेंस है, कंपनी लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RTI, सिविल प्रोसीजर CPC भी रहेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला नया वाला दोनों एक्ट रहेंगे इसमें, CPC CRPC,
IPC नए पुराने दोनों रहेंगे इसमें, ठीक है। लैंड लॉ रहेगा आपका, लॉ ऑफ लिमिटेशन, स्पेसिफिक एक्ट रजिस्ट्रेशन, रेंट लॉ रहेगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सर्विस लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ और एक दो लॉ इसमें और इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये टोटल इसका रहेगा। और इसमें जो 120 मार्क्स का रहेगा, और जो अदर्स रहेंगे वो 30 मार्क्स के। ये जनरल नॉलेज आ जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज बिहेवियर का इसमें और एग्ज़ाम रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसी जो SVN कंपनी है, इसमें जो पोस्ट लीगल की निकाली गई है 7, उसका सिलेबस है। इसमें हम एक और आगे एक लीगल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हो कि मैं बताता हूँ। हम इसमें अगली पोस्ट की बात करते हैं लीगल से संबंधित। तो ये गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो इंडिया जो कंपनी लिमिटेड है उसके अंदर रन करती है, ठीक है, भारत सरकार के अंतर्गत है। और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट निकाली गई है वो डिप्टी डायरेक्टर कॉरपोरेट लॉ, जिसकी 12 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसमें आपका जो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा इनका, जो वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद रहेगा। और इसमें टोटल पोस्ट 12 बता दी गई है, ठीक है। इसमें हम और आगे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में कि इसका जो फॉर्म होगा वो आप ऑनलाइन मोड से भी भर सकते हो, और इसकी साइट पे जा कर के इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और हम इसमें बात कर लेते हैं आगे कि इसके बारे में और क्या क्या बताया गया है। कि आप देख सकते हो कि ये एलिजिबिलिटी क्या बताई गई है कैंडिडेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर कॉरपोरेट लॉ में, ठीक है। आपका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल 12 है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बता दी गई है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद रहेगी। आपका जो मेथड रहेगा रिक्वायरमेंट का वो क्या रहेगा, ये डिप्यूटेशन की पोस्ट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी ये। और आपका जो पे स्केल रहेगा वो 11th मैट्रिक्स पे रहेगा। और ये ग्रुप A गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल अधिकारी की पोस्ट है। और एलिजिबल में आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो कि बताया गया है क्या क्या है, एसेंशियल डिज़ायरेबल क्या रहेगा इसमें, ठीक है। और आपका LLB होना कंपलसरी है। LLB में आपने लॉ किया हो और एक्सपीरियंस हो आपको 2 ईयर का। इसमें बता दिएगा एसेंशियल डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री लॉ LLB कंप्लीट होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ साथ आपका 2 साल को एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कॉरपोरेट लॉ कंपनी में, ठीक है। और बाकी का आप जानकारी देख ही पा रहे हो। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और इससे संबंधित आपको और जानकारी इस PDF को डाउनलोड करके या फिर साइट पे जाकर मिल जाएगी। बाकी आप सभी को लीगल से संबंधित जानकारियों से अवेयरनेस रखने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।